हेलो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक साइंस की लेक्चर सीरीज फॉर यूजीसी नेट 2021 के लिए। ठीक है, जिसमें हम कवर करेंगे ऑल दी 10 यूनिट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस का पेपर कोड है 88। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक? इलेक्ट्रॉनिक क्या है? Most of you say that electronics is the branch of engineering in which we study about electrons. Yes, this is true. In electronics, we learn about electrons. Okay, but if we talk in more precise way, then the word electronics came from electron, in which we study the behavior of an electron. ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर पढ़ते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट में, लाइक how an electron react in electric field and how an electron react in a magnetic field. So basically electronics is the mechanism of an electron in applied field. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्या है? जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की मैकेनिज्म देखते हैं डिफरेंट फील्ड्स में। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशंस क्या क्या है इलेक्ट्रॉनिक की। तो आई डोंट थिंक ये बताने की जरूरत है। आप ये वीडियो जिस डिवाइस पे देख रहे होंगे वो क्या है? वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। आज हमारी लाइफ पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से सराउंडेड है। आप जो भी देखेंगे, जहां भी देखेंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक नजर आएगी। ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। अब मुझे ऐसी कोई 5 रेयर एप्लीकेशंस आप लोग बताएंगे जो इन जनरल हमें नहीं लगता कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पर वो डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या फिर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। ऐसी 5 रेयर थिंग्स, please write these things in comment section. Okay, let's start our topic, that is energy band diagram. Energy band diagram is very important for electronics. आपको पता है जितनी भी स्टैंडर्ड बुक है इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें सबसे फर्स्ट जो चैप्टर होता है उसमें एनर्जी बैंड डायग्राम गिवन होता है। इसका रीजन क्या है? व्हाई एनर्जी बैंड डायग्राम्स आर सो इम्पोर्टेंट? इसका रीजन ये है क्योंकि एनर्जी बैंड डायग्राम ही डिस्क्रिमिनेट करता है कि कौन इंसुलेटर है, कौन मेटल है और कौन सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अब जो हमारी पूरी इलेक्ट्रॉनिक है वो किस पे डिपेंडेंट है? किस पे? सेमीकंडक्टर पे डिपेंडेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेमीकंडक्टर ही क्यों? अगर आपको कोई कंडक्टर ही चाहिए, सबसे अच्छा जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है वो तो मेटल होता है, मेटल्स होते हैं, तो फिर सेमीकंडक्टर ही क्यों ले रहे हैं? ठीक है, तो इसका पहला रीजन ये है कि हमें ऐसी कंडक्टिंग डिवाइस बनानी है जो जब हम चाहें तब वो कंडक्ट करे और जब हम चाहें तब वो कंडक्ट ना करे। हम रिस्ट्रिक्शन लगा पाए उस करंट फ्लो पे कि कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ करंट नहीं फ्लो होना चाहिए, कब हमारी वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होना चाहिए, कब हमारा वोल्टेज ड्रॉप कम होना चाहिए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मेटल्स के साथ नहीं है। अगर आप मेटल लेते हैं तो उसमें कंडक्शन जो है वो हर कंडीशन में कंडक्शन होगा ही, चाहे रूम टेम्परेचर हो या ना हो। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या कर जाते हैं? शॉर्ट कर जाते हैं, शॉर्ट सर्किट फॉर्म कर लेते हैं, उसमें आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। ठीक है, और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इसमें तो करंट फ्लो होता ही नहीं है किसी भी कंडीशन में।
ठीक है, तो ये तो वैसे भी यूजफुल नहीं है। और मेटल्स के साथ कंडीशन क्या है, अगर आप मेटल्स लेंगे तो वो शॉर्ट सर्किट फॉर्म कर लेंगे, हर कंडीशन में करंट फ्लो होगी ही होगी। ठीक है, तो इसलिए मेटल्स भी नहीं ले सकते। और इसीलिए यही रीजन है कि जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक है वो किस पे बेस्ड है, सेमीकंडक्टर पे बेस्ड है। क्योंकि सेमीकंडक्टर्स को हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें डोपिंग करके। डोपिंग लेवल आप बढ़ा दीजिए, कम कर दीजिए, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, तो आप जो सेमीकंडक्टर है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसीलिए जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक है वो किस पे बेस्ड है, सेमीकंडक्टर पे बेस्ड है। और ये सेमीकंडक्टर क्या है, ये कौन डिसाइड करता है, एनर्जी बैंड डायग्राम बताता है कि कौन मेटल्स है, कौन सेमीकंडक्टर्स है और कौन इंसुलेटर है। तो ये तो एक फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई एनर्जी बैंड की। अब सेकंड क्या है, और क्या रीजन है एनर्जी बैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एनर्जी बैंड हमें बताता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे जनरेट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे जनरेट होते हैं, होल्स कैसे जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो बताता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो है बेस इलेक्ट्रॉनिक्स का। अगर आप एनर्जी बैंड डायग्राम को समझ जाते हैं तो डायोड से लेके मॉसफेट तक ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप ना समझ पाओ। ठीक है, क्योंकि सबका जो बेस है वो क्या है, एनर्जी बैंड डायग्राम है। और इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स में एनर्जी बैंड डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम के लिए सबसे पहले हमें स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कितनी स्टेट्स होती हैं, 4 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट कौन सी होती है, जब जो आपका मॉलिक्यूल है पूरा वो किसमें हो जाए, आयंस में डिवाइड हो जाए, माइनस और प्लस आयंस में। ठीक है, आयनिक फॉर्म में डिवाइड हो जाए, तो वो होता है आपका प्लाज्मा स्टेट। ना तो ये गैस की स्टेट है, ना सॉलिड की है, ना लिक्विड की है। ठीक है, और ये कब हमें मिलती है, जब हम गैस को क्या कर देते हैं, आयनाइज कर देते हैं, उनको प्लस और माइनस मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में डिवाइड कर देते हैं, तो कौन सी स्टेट मिलती है, प्लाज्मा स्टेट मिलती है। ठीक है, अब प्लाज्मा जो होता है इसमें कोई भी डिफाइन स्ट्रक्चर नहीं होता, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट होती है गैस। गैस में भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली बाइंड नहीं होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं। यही रीजन है कि गैस की कोई शेप नहीं होती। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स सारे स्कैटर्ड होते हैं इन्वायरमेंट में, या फिर जिस भी वेसल्स में या फिर जिस भी कंटेनर में गैस फिल्ड है उसमें वो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, इसीलिए उनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। अब आते हैं लिक्विड पे। लिक्विड गैस से ज्यादा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस से ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, बट फिर भी टाइटली बाउंड नहीं होते, जिसकी वजह से लिक्विड की भी कोई अपनी शेप नहीं होती। वो जिस भी वेसल या कंटेनर में होता है उसकी शेप एक्वायर कर लेता है। ठीक है, अब ये जो तीनों स्टेट्स हैं, इन तीनों स्टेट्स में एनर्जी है, क्योंकि अगर एटम है, इलेक्ट्रॉन है, तो एनर्जी भी होगी। ठीक है, लेकिन उनकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो स्कैटर्ड है, वो कोई एक पर्टिकुलर लेवल नहीं है कि इस पे ये एनर्जी होगी, इस लेवल पे ये एनर्जी होगी, ऐसे कोई लेवल्स नहीं है। सारे जो एनर्जी है वो स्कैटर्ड फॉर्म में है। ठीक है, जबकि जो सॉलिड होता है उसमें जितने भी एटम्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, एक दूसरे से अपने नेबरिंग आइटम से टाइटली बाउंड होते हैं। कैसे बाउंड होते हैं, यूजिंग बॉन्ड्स। ये आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं जिसकी वजह से ये टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, और बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, मेटालिक, आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड।
और यही रीजन है सॉलिड की क्या एक पर्टिकुलर शेप होती है। ठीक है, हर सॉलिड की अपनी एक शेप होती है क्योंकि उसके जो एटम्स होते हैं वो आपस में टाइटली बाउंड होते हैं। जब एटम्स टाइटली बाउंड होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एनर्जी बैंड्स फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज बैंड होगा वो सारे एटम्स का सेम होगा। जो मॉलिक्यूल्स में मान लीजिए जितने भी एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स में, इन सबका जो न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट वो होगा उसका सेम होगा बैंड। ठीक है, ऐसे ही करते हुए एक सबसे, ये तो हो गई, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी एटम का, ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इनर मोस्ट इस पे कुछ एनर्जी होगी, यहाँ पे कुछ एनर्जी होगी, और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं, तो जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसको बोलते हैं बैलेंस सेल। ठीक है, अब सब एटम्स के स्ट्रक्चर सेम होगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो बैंड है, बैंड के लेबल्स बन जाएंगे कि इस लेवल पे इतनी एनर्जी है, इस लेवल पे इतनी एनर्जी है। तो इन लेबल्स को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड, जो किसमें फॉर्म होता है, सॉलिड्स में फॉर्म होता है, क्योंकि सॉलिड्स के जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे सबसे यूजफुल बैंड हैं वो 3 बैंड होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, वो होता है कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड और इनर बैंड। ठीक है, ये 3 बैंड की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसके अंदर कितने भी बैंड हो सकते हैं वो डिपेंड करता है कि उसका मॉलिक्यूलर नंबर कितना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एटम के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और उसी के अकॉर्डिंग उसमें नंबर ऑफ बैंड्स होंगे। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो इनर बैंड की, बैलेंस बैंड की और कंडक्शन की बैंड की कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से बैंड होते हैं, ये एक जनरल स्ट्रक्चर ले लिया हमने किसी भी एटम का। ठीक है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये आपका लास्ट जो सेल है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फर्स्ट जो लास्ट सेल होता है इलेक्ट्रॉन का, जो पार्शली फुल होता है या फिर फुल्ली फुल होता है, फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन से। अगर फुल्ली होता है तो फिर वो कोई फर्दर बॉन्डिंग नहीं करता और वो एक स्टेबल स्टेट एक्वायर कर लेता है। ठीक है, और जो पार्शली होते हैं वो क्या करते हैं, अपने नेबरिंग एटम के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं। कौन कौन सी बॉन्डिंग कर सकते हैं, आयनिक कर सकते हैं, मेटालिक कर सकते हैं और कोवलेंट बॉन्ड करते हैं, जिसके बाद वो क्या करते हैं, एक स्टेबल स्टेट एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो बैंड होता है, आउटर मोस्ट जो बैंड होता है, इसको बोलते हैं बैलेंस बैंड। ठीक है, इसको बोलते हैं बैलेंस बैंड, और इसके अंदर वाला जो जस्ट बैंड होता है उसको इनर बैंड बोलते हैं। इनर बैंड ऑब्वियसली कंप्लीटली फिल होगा, तभी वो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये तो कंप्लीटली फुल होता है, और बैलेंस बैंड क्या होता है, वो पार्शली फुल होता है। फुल्ली भी हो सकता है, लेकिन जब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो पार्शली फिल्ड एटम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो बैलेंस बैंड होता है ये अनस्टेबल स्टेट होती है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि अगर वो पार्शली फिल है तो स्टेबल नहीं होगा एटम। अगर थोड़ी सी भी एनर्जी दी जाती है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको, तो वो क्या करते हैं, बैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, और उन जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अब वो किसी से भी बाउंड नहीं है, किसी भी न्यूक्लियस से बाउंड नहीं है, वो फ्री हो गए हैं पूरे क्रिस्टल में मूव करने के लिए। ठीक है, अब बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन क्यों थोड़ी सी भी एनर्जी देके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या होता है कि जो बैलेंस बैंड होता है वो न्यूक्लियस से एक डिस्टेंस पे होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव अट्रैक्शन फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन पे वो कम होता है, और अगर थोड़ा सा भी इनको एनर्जी दी जाए तो ये इस बैंड को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम किसी भी एटम का, रेगुलर एटम का।
ठीक है, यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे हैं, मेटल, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम सेमीकंडक्टर एनर्जी बैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इन सब के बीच आपको एक गैप दिख रहा होगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। ठीक है, दिस इज फॉरवर्डन एनर्जी गैप। अब ये गैप क्या है? ये गैप क्या है? ये एक ऐसा गैप है जिसमें कोई भी एनर्जी नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फॉरवर्डन कोई भी इलेक्ट्रॉन इस गैप में नहीं मिलता। इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो ऑब्वियसली वहां पर एनर्जी होगी, मतलब कहीं पे अगर मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि या तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होगा या फिर कंडक्शन बैंड में होगा। इस स्पेस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉरवर्डन एनर्जी गैप। ठीक है, फॉरवर्डन एनर्जी गैप। अब क्या होता है, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है वो कौन डिसाइड करता है? वो ये फॉरवर्डन एनर्जी गैप डिसाइड करता है। जितना बड़ा ये गैप होता है उतनी ही एनर्जी ज्यादा चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। ठीक है, तो ये जो गैप है ये डिसाइड करता है कि एटम मेटल है, सेमीकंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। ठीक है, ये क्या कौन डिसाइड करता है? फॉरवर्डन एनर्जी गैप करता है, क्योंकि इन तीनों में सिर्फ यही गैप जो होता है वो वेरी करता है। बाकी बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इनर बैंड सब सेम होते हैं। सिर्फ क्या चेंज होता है? केवल फॉरवर्डन एनर्जी गैप का ही डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि सेमीकंडक्टर, मेटल और इंसुलेटर्स में क्या होता है। ठीक है, ये है आपका बैलेंस बैंड, मैंने बता दिया है, इसकी थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कंडक्शन बैंड जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में होते हैं और वो फ्री होते हैं पूरे क्रिस्टल में मूव करने के लिए। ठीक है, और यही वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट फ्लो के लिए। ठीक है, ये है फॉरवर्डन एनर्जी गैप। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है इंसुलेटर। Insulator are such materials in which conduction cannot take place due to large forwarded gap. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया जो फॉरवर्डन गैप होता है ये डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर मटेरियल इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है या फिर मेटल है। ठीक है, इंसुलेटर में ये गैप बहुत ज्यादा होता है और नॉर्मली जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती कि वो इस बैंड को क्रॉस कर पाए, इसीलिए इंसुलेटर्स में कंडक्शन बैंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसकी वजह से करंट इसमें फ्लो नहीं हो सकती, क्योंकि जो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन होते हैं? Free electrons are responsible for conduction in any material. ठीक है, अब क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, मतलब कैरियर्स ही नहीं है जो फ्लो कर पाए, भाई चार्ज को फ्लो करने के लिए कोई कैरियर चाहिए होगा जो चार्ज को फ्लो करवा पाए। जब वो कैरियर्स ही नहीं है तो फिर चार्ज फ्लो नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से करंट नहीं होगी, इसकी वजह से कंडक्शन नहीं होगा। अब इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? वुड, रबर, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। प्लास्टिक, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता क्योंकि जो फॉरवर्डन एनर्जी गैप होता है उसमें ज्यादा होता है और बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन इस गैप को क्रॉस नहीं कर पाते और कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से कंडक्शन बैंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है इंसुलेटर्स की? सबसे फर्स्ट, फॉरवर्डन एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज इन इंसुलेटर्स। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टाइटली टू द एटम। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है छोड़ के जाने की, तो वो क्या होते हैं? टाइटली बाउंड होते हैं एटम्स के साथ। ठीक है, द वैल्यू ऑफ फॉरवर्डन एनर्जी गैप फॉर एन इंसुलेटर विल बी 10 eV।
ठीक है, एक इंसुलेटर के लिए जो फॉरवर्डेड एनर्जी गैप होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यानी कि अगर आप किसी इंसुलेटर को 10 एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देते हैं तो वो क्या करेंगे, उसके बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, जो कि बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, फॉर सम इंसुलेटर्स एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस दे माइट शो सम कंडक्शन। ठीक है, कुछ इंसुलेटर्स में अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो क्या होता है, वो कुछ कंडक्शन शो करते हैं। ठीक है, द रेजिस्टिविटी ऑफ एन इंसुलेटर विल बी इन ऑर्डर ऑफ 107 ओम मीटर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, 107 ओम मीटर का मतलब हुआ पर मीटर में जो रेजिस्टिविटी होती है किसी भी जनरल इंसुलेटर की वो कितनी होती है, 107 ओम होती है। ठीक है, मतलब इतना रेजिस्टेंस ये प्रोड्यूस करता है करंट के अगेंस्ट में, अगर करंट फ्लो होता है तो इतना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इंसुलेटर्स के। नाउ कम टू द सेमीकंडक्टर। Semiconductors are such materials in which the forwarded energy gap is small and the conduction takes place if some external energy is applied. ठीक है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो ये फॉरवर्डेड एनर्जी गैप होता है वो कम होता है, किससे कम होता है, विद कंपेयर टू इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स से ये एनर्जी गैप, फॉरवर्डेड एनर्जी गैप कम होता है, जिसकी वजह से जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। इनफैक्ट रूम टेम्परेचर पे भी कुछ वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं कंडक्शन बैंड में, बट इतने कम होते हैं कि उनसे चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। इसीलिए रूम टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो एज अ इंसुलेटर वर्क करते हैं। ठीक है, कैसे वर्क करते हैं, एज अ इंसुलेटर वर्क करते हैं। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो बैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस गैप को क्रॉस कर जाते हैं और कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिसके बाद कंडक्शन पॉसिबल होता है इन सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और भी है। ठीक है, तो ये हो गए जो हमारे फेमस हैं, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है जो हम इन जनरल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्या क्या होता है। सबसे पहले फॉरवर्डेड एनर्जी गैप वेरी स्मॉल होता है, छोटा होता है। The forwarding gap of germanium is 0.7 electron volt, whereas for silicon it is 1.1 electron volt. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर जर्मेनियम क्रिस्टल में आप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं तो जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, जबकि सिलिकॉन में ये कब होगा, जब आप उसको 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर एक्चुअली इज नाइदर अ इंसुलेटर नॉर अ गुड कंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर ना तो इंसुलेटर होता है ना ही गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया रूम टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर है वो एज अ इंसुलेटर वर्क करता है, अगर प्योर सेमीकंडक्टर है तो। अगर उसमें इम्प्योरिटीज है तो फिर उसमें कंडक्शन हो सकता है। ठीक है, और जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या फिर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज डोप्ड करेंगे तो फिर वो एज अ कंडक्टर वर्क करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, यानी कि जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की वो प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर विल बी इन ऑर्डर ऑफ 102 मोर मीटर।
ठीक है। जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की वो क्या होती है 102 मो मीटर होती है। मो जो होता है वो क्या होता है कंडक्टिविटी की यूनिट होती है दिस, ठीक है। मीटर का मतलब है कि पर मीटर जो कंडक्टिविटी होगी सेमीकंडक्टर की वो कितनी होगी 102 मो होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेटल्स पे। अब मेटल्स क्या है? कंडक्टर्स और मेटल्स आर सच मटेरियल्स इन विच द फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप disappears as the valence band and conduction band become very close and they overlap. अब के एग्जाम्पल है कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप होता है वो होता ही नहीं होता है फॉरवर्ड एनर्जी गैप मेटल्स में, या फिर बहुत ही कम होता है, ठीक है। इनफैक्ट ये क्या करते हैं आपस में कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं, मतलब बैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में हमेशा अवेलेबल रहते हैं और एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन वर्क करते हैं। इसी वजह से जो मेटल्स होते हैं वो वेरी गुड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। थर्मल कंडक्टर्स और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स, ठीक है। अब मेटल्स में ऐसा क्या होता है, क्या मतलब ऐसी खास बात है मेटल्स में जो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं उसमें, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं वो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेटल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। मेटल्स इन जनरल जो होते हैं वो लार्ज स्ट्रक्चर्स में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं एक सी बना लेते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का सी। इनके जो टेंडेंसी होती है वो फ्लो करने की होती है, तो इनको ज्यादा स्पेस चाहिए होता है। इसी वजह से जो मेटल होता है वो हमेशा आपको ग्रुप में मिलेगा। जो रॉ मटेरियल मेटल्स मिलते हैं नेचर में वो हमेशा बाइंडेड होते हैं, बड़े क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं, और वो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन सी बना लेते हैं, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को स्पेस मिलता है मूवमेंट का क्रिस्टल में, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है मूव करने की। अब क्योंकि इसमें बल्क ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसीलिए क्या होते हैं जो मेटल्स होते हैं वो क्रिस्टल, बड़े बड़े क्रिस्टल के फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात मेटल्स की। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। सबसे पहले देयर इज नो फॉरवर्डिंग गैप इन द कंडक्टर्स या फिर मेटल्स में कोई भी फॉरवर्डिंग गैप नहीं होता है। कंडक्शन बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड होते हैं, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन आर प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं कंडक्शन के लिए, क्योंकि बैलेंस बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं कंडक्शन के लिए, ठीक है। अ स्लाइट इंक्रीज इन वोल्टेज इंक्रीज द कंडक्शन। थोड़ा सा भी वोल्टेज में इंक्रीज करने पर कंडक्शन इंक्रीज हो जाता है। अब इसका रीजन क्या है, वोल्टेज इंक्रीज करने पे कंडक्शन क्यों इंक्रीज हो रहा है? इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन तो जितने हैं उतने अवेलेबल हैं ही फ्री, ठीक है। जब वोल्टेज हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन अलाइन हो जाते हैं एक सेम डायरेक्शन में, ठीक है। जब अलाइन हो जाएंगे तो क्या होगा, इनका मूवमेंट फास्ट हो जाएगा और कंडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, करंट फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। अगर वोल्टेज लो होता है तो ये इनका मूवमेंट तो होता है लेकिन क्या करता है अलग अलग डायरेक्शंस में हो जाता है, जिसकी वजह से कोलिजन होता है और रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं करंट फ्लो में, और कंडक्शन क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन और ज्यादा अलाइन हो जाएंगे और कंडक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। There is no concept of hole formation as a continuous flow of electron contribute the current, ठीक है। अब इसमें होल का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। होल फॉर्मेशन क्या हुआ, जैसे ये बैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। जब एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो उसकी एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। जिसपे क्या होता है उस वैकेंसी पे सेम चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, लेकिन वो क्या होता है उससे अपोजिट यानी कि पॉजिटिव होता है, और इसको बोलते हैं होल क्रिएशन, ठीक है।
तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जैसे ही उसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या फिर एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के बैलेंस कंडक्शन बैंड में चला जाता है और यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है जिसको होल बोलते हैं, और उस वैकेंसी पे सेम चार्ज होता है एज इलेक्ट्रॉन बट अपोजिट नेचर में होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट चार्ज का जो नेचर होता है वो अपोजिट होता है, तो वो होल्स होता है। और जो सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होती है वो दोनों की वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल फॉर्मेशन दोनों की वजह से होती है, दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं करंट में। whereas in metals there is no concept of hole formation because all the electrons which are available for conduction are in valence band as well as in conduction band, so there is no vacancy created in the valence band. That's the reason there is no concept of hole formation in metals। ठीक है, तो उसमें जितनी भी करंट फ्लो होती है वो किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होती है। So in metals only electrons are responsible for current flow, whereas in semiconductors electrons and holes both are responsible for the current flow। ठीक है, तो ये तो पूरी बात हो गई हमारी एनर्जी बैंड डायग्राम की, मेटल्स की, इंसुलेटर्स की एंड सेमीकंडक्टर्स की। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, आपका आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको लगता है कि स्पीड या लैंग्वेज या कुछ भी चेंज करने की जरूरत है तो आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।